दोस्तों, इजराइल को 2 दिन के अंदर 4 बड़े झटके लगे हैं। जहां अमेरिका इजराइल ने लाख कोशिशें कर ली कि कोई भी देश ईरान और फ़लस्तीन के साथ में कंधे से कंधा मिला करके ना खड़ा हो। भले ही वेस्टर्न मीडिया ने ईरान के राष्ट्रपति की शहादत पर जश्न मनाया हो, पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया हो, पर पूरी दुनिया ईरान और फ़लस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई दिखाई दी। जहां 2 दिन पहले नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने बड़ा कदम उठाते हुए आज़ाद फ़लस्तीन का दर्जा फ़लस्तीन को दिया, तो बौखलाया इजराइल इस कदर के अपने राजदूतों को ही वापस बुला लिया। पर अब कोलंबिया ने भी सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है फ़लस्तीन के लिए, जिसे करारा झटका लगा है इजराइल और अमेरिका को। तो वही साफ तौर पर यह देखने को मिला कि कैसे अपने प्यारे लीडर के लिए ईरान की आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई। जहां सुब्रते खाक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कर दिया गया है और इसके गवाह बने तकरीबन 3 मिलियन लोग, जिनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। पर भले ही इंटरनेशनल मीडिया ने और वेस्टर्न मीडिया ने बायकॉट किया हो, जश्न मना रहे हों, पर जो लोग वहां मौजूद हुए और लगभग 68 देशों की टॉप लीडर रैंकिंग ईरान के अंदर मौजूद रही। और आज सुब्रते खाक की रस्म में 3 मिलियन लोगों ने पहुंच करके एक रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया और दुनिया को आईना दिखाने का काम कर दिया। तो वही दूसरी खबर की तरफ अगर आपको लेकर के चले तो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ये एडवाइजरी दी अपने लोगों को कि रामला में यानी कि फ़लस्तीन के अंदर कोलंबिया का दूतावास ओपन किया जाए। ये 2 दिन के अंदर चौथा बड़ा झटका इजराइल के लिए है, जहां इजराइल अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर है कि वो रफ़ा के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है। पर दुनिया यह अब कह रही है कि रफ़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी गाज़ा के अंदर हो रहा है वो असल में इजराइल का नरसंहार है। जहां कोलंबिया के पेट्रो प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर दिया और कहा कि रामला के अंदर जो है एम्बेसी कोलंबिया का ओपन किया जाए, जो कि फ़लस्तीन के हक के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया खड़ी हुई है फ़लस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके। और ये वो देश हैं जिस पर अमेरिका इजराइल अपनी दादागिरी, अपनी गीदड़ भपकी दिखाता था, पर ना ही किसी गीदड़ भपकी का ना धमकी का कोई असर हुआ है। और जब ये चीज़ें कोलंबिया, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के ज़रिए सामने आई हैं, तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का भी बड़ा बयान इस पर सामने आया, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और एर्दोगन ने इन तमाम देशों की तरफ से जो कदम उठाए गए फ़लस्तीन के हक़ में, उसका स्वागत किया है। पर भले ही कोई बड़ा कदम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान उठाए ना उठाए, इस तरीके से या तो निंदा या स्वागत या कड़ी निंदा करते हुए ही अक्सर जंग के बीच में दिखाई दे रहे हैं। पर तुर्की के राष्ट्रपति इसी चीज़ पर नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा के अंदर नरसंहार कर रहा है इजराइल, और इस इजराइल को रोकना दुनिया को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस नरसंहार का असर पूरी दुनिया पर होगा। और तब शायद कोई ये ना कहे कि इजराइल में ये क्या घटनाएं घट रही हैं। जहां खुले शब्दों में धमकी दी और ये साफ तौर पर चेताया कि दुनिया को अलर्ट हो जाना चाहिए और फ़लस्तीन के लिए जल्द से जल्द बड़े कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये आग मिडल ईस्ट में पूरी तरीके से फैलेगी और इसका अंजाम सिर्फ भुगतना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और इसके कसूरवार अगर कोई होगा तो वो है सिर्फ अमेरिका और इजराइल। जहां इसी के साथ साथ नॉर्वे ने जब बड़ा कदम फ़लस्तीन के लिए उठाया तो तमाम देशों ने स्वागत किया। इसी में स्वागत करने में सऊदी अरब के प्रिंस भी शामिल रहे, जहां सऊदी प्रिंस ने खास तौर पर स्वागत किया और कहा कि तमाम देशों को आगे आना चाहिए फ़लस्तीन के लिए
और जब सऊदी अरब का ये स्टेटमेंट आया तो तमाम लोग ये कहने लगे कि सिर्फ ये निंदा स्वागत ही करते रहते हैं। और जब ये चीज़ें लोगों के सामने आई तो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया, जहां नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि हमने फ़लस्तीन को अगर दर्जा दिया है तो वो दर्जा सिर्फ सऊदी अरब के कहने पर दिया है। और सऊदी अरब ने जो बातें कही कि अगर अरब में शांति चाहते हैं और शांति पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया को एक साथ आना होगा, फ़लस्तीन के लिए कदम उठाना होगा, और हम अरब में शांति चाहते हैं, इसलिए हमने फ़लस्तीन को आज़ाद फ़लस्तीन का दर्जा दिया है। जहां पहले कई शर्तें मनाने की कोशिश की जा रही थी सऊदी प्रिंस द्वारा, और ये बताया गया कि सऊदी अरब को अमेरिका और इजराइल ने उसकी हैसियत दिखा दी, उसकी औकात दिखा दी, पर सऊदी अरब के कहने पर जो नॉर्वे ने कदम उठाया वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है। तो वहीं इस बीच जब तमाम देशों की तरफ से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, तो हमास की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ गया, जहां अबू उबैदा ने स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और कोलंबिया के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये बड़ी जीत है और फ़लस्तीनियों के हक़ में पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। जो कदम स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने उठाया है वो तमाम देश अगर मिल कर के उठा ले तो जो गाज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है इसकी हिमाकत इजराइल दोबारा ना करे, क्योंकि अब वो देश सामने आ रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होने के साथ साथ अमेरिका, इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखते थे, पर 8 महीने की जंग में ये दुनिया ने देख लिया कि आखिरकार किस तरीके से तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, जहां दुनिया ये कहने लगी है कि 7 अक्टूबर के दिन हमास को लेकर के तमाम लोगों ने अपना रोना पीटना मचाया कि हमास ने आतंकवाद किया, हमास ने आतंकवाद किया। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आगे आए हैं। तमाम दुनिया की ताकतों ने साथ दिया इजराइल का, और अब 8 महीने की जंग के दौरान फ़लस्तीन के लोगों की बड़ी जीत हो रही है। और अब हर कोई ये कह रहा है कि हमास ने जो कुछ भी किया वो अपनी ज़मीन के लिए किया, अपने लोगों को बचाने के लिए किया, और अब जो गाज़ा और रफ़ा में हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ नरसंहार है, चाहे भले ही इसकी हिमायत क्यों ना करे अमेरिका, पर दुनिया चीख चीख करके कह रही है इजराइल नरसंहार कर रहा है। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।